Good morning all of you. Today's lecture is Hindi, Rimjim. Open your book, page number 55. Today we'll continue this lesson. That will be fill up this page number 54. Today continue 55 पेज नंबर. सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करते देते रहने का हुक्म दे दीजिए. यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई. राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाएगी, यानी डोनेट होगा. सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए. राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को मिला भिक्षा देने लगा. इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है. यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी. यहाँ पर राजा के आदेश अनुसार राजा का ऑर्डर था कि वो सन्यासी को डोनेट करे, और उसके थोड़े दिन बाद भंडारी ने हिसाब लगाया, पूरा टोटल किया तो महाराज को तो कभी किसी का इतना दान नहीं देते थे. उन्हें यह बात मंत्री को बताई. मंत्री यानी उनका सेक्रेटरी. मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है. महाराज का हुक्म बदला नहीं जाएगा. दिस इज किंग्स ऑर्डर. इसके बाद फिर कुछ दिन भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया. हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया. वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है. मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो. भंडारी हिसाब करने बैठ गया. मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे. उनको टेंशन हो गई. कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर दिया. मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये, यानी 10,48,575. मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा. भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूं मैं, आप ही हिसाब देख लीजिए. यह कहकर उसने हिसाब का कागज़ मंत्री जी को दे दिया. हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया. सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए. राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है. राजा ने पूछा, कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है. तो ये वाला देखो हिसाब है डोनेट का. फर्स्ट डे 1 रुपीज़, सेकेंड डे 2 रुपीज़, थर्ड डे 4 रुपीज़. 2 × 2 4, 4 × 4 8, 8 × 8 16, ऐसे 50. पूरा देखो ये जो है वो टोटल है 10,48,575 रुपीज़. फिर मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है. राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाया. मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए. राजा ने उसे 1 बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया. काफ़ी कोशिशों के बाद उन्होंने होश में आने जाने पर सन्यासी को बुलाने दौड़े. सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा. बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए. जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए. यानी एक डील होनी चाहिए कि मैं इतने सारे रुपीज़ आपको नहीं दूंगा, अमाउंट आप बोल दीजिए, मैं उतने रुपीज़ आपको दे दूंगा. अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा. फिर
राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल में मर रहे हैं। मुझे इनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, तुरंत उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, यानी कन्विंस करने लगा राजा। मंत्री गिड़गिड़ाए, मंत्री यानी वो जो सेक्रेटरी थे वो भी, सब उनको कन्विंस करने लगे, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोट से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोट से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे राजा कर्ण जैसे ही दानी हैं। कितनी अच्छी स्टोरी थी, है ना स्टूडेंट्स? देखो, ये स्टोरी जिसने लिखी थी वो सुकुमार राय है। ओके, होमवर्क में रीड द चैप्टर।